टिहरी बांध से मिलने वाली 12% रॉयल्टी का अधिकार टिहरी गढ़वाल को सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा नेता सागर भंडारी ने 30 नवंबर रविवार को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के आवास पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। सागर भंडारी ने कहा कि टिहरी बांध के निर्माण के समय सबसे अधिक विस्थापन, जनहानि और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान टिहरी गढ़वाल ने सहा, लेकिन इसके बावजूद आज तक रॉयल्टी का उचित हिस्सा जिले को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जन प्रतिनिधियों ने वर्षों से इस मुद्दे पर प्रभावी पहल नहीं की, जबकि यह आर्थिक न्याय और जिले के विकास से सीधे जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी को लेकर सागर भंडारी ने 30 नवंबर को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के आवास पर एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठने का मन बनाया है। सागर ने कहा, धरने का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को और सरकार को इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना है। टिहरी जिले की जनता पिछले 2 दशकों से टिहरी बांध से मिलने वाली 12% जो रॉयल्टी है उसके अपने वैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रही है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय परियोजना का भार टिहरी गढ़वाल ने अपने अस्तित्व, संस्कृति और आजीविका की कीमत पर उठाया है, लेकिन इसके बदले टिहरी जिले को आज भी अपने उचित हिस्से का लाभ नहीं मिल पाया है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस गंभीर मुद्दे पर जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ पे उनका कोई नेतृत्व यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है पब्लिक को। आज भी जनता ये महसूस कर रही है कि जिस आवाज को विधानसभा और शासन प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, वह आवाज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है और जन भावनाओं की अनदेखी और जिले के अधिकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको प्राथमिकता न मिलने को लेकर आम जनता में गहरा असंतोष भी है। इसी क्रम में हमने यहाँ पे जो हमारे स्थानीय विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, टिहरी से जो विधायक हैं, तो उनके आवास पे हमने यहाँ पे एक दिवसीय सांकेतिक धरने का आयोजन करने का फैसला लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायक जी हैं, जहाँ पे जब वो विधानसभा में गए थे तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कभी वो उनके वक्तव्य जो थे वो कभी कह रहे थे कि हम टिहरी डैम का पानी रोक देंगे, और कभी कह रहे थे कि मैंने जी किसी को कहा कि हम यूरेनियम डाल देंगे और तुम सब मर जाओगे। तो जब वो इस तरीके की बातें वो वहाँ पे कर रहे हैं तो भाई इसके इन बातों को करने के बजाय अगर वो अपने यहाँ पे टिहरी जिले के जो हिस्सेदारी है 12% रॉयल्टी जो है उसके अधिकार के लिए अगर वो ऐसी बातें वहाँ पे करते तो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात वो होती, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे विधानसभा में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने टिहरी जो गढ़वाल है उसके जो असली मुद्दे हैं उसके लेके उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और कहीं ना कहीं वो जो टिहरी के विधायक जी किशोर उपाध्याय जी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बातें करते हैं कि गंगा बचाओ, हिमालय बचाओ, और इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, पर लेकिन अपने जो टिहरी के अधिकार बचाने की जो बात है वहाँ पे वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं और इसके प्रति उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई है। तो मेरा विधायक जी को जो हम ये उनके आवास में जो एक दिवसीय धरना करेंगे तो हमारे इसके पीछे यही कारण है कि विधायक जी को हम जगाना चाहते हैं और उनको ये बोलना चाहते हैं कि भाई जनता ने आपको चुना है और आप ये अगर आप सच्चे टिहरीयाल हो, वो कहते हैं कि मैं टिहरीयाल हूँ, तो अगर सच्चे टिहरीयाल वो किशोर उपाध्याय जी हैं तो वो जाके वहाँ पे जो 12% रॉयल्टी है और वो उसका अधिकार टिहरी गढ़वाल को मिले, ये आवाज वो उठाएं और मुख्यमंत्री जी से आज तक का हिसाब लें। और बल्कि विधायक जी खुद भी हिसाब दें कि भाई आज तक उन्होंने क्यों इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई और क्यों, और ये जितना भी रॉयल्टी का पैसा जो मिला है वो कहाँ खर्च हुआ है। विधायक जी भी इसका जवाब दें, मुख्यमंत्री भी इसका जवाब दें। तो स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय जी को जगाने का हम कार्य करेंगे और एक दिवसीय धरने का आयोजन उनके आवास पे किया जाएगा।